अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Dear students, welcome to today's session, and today we are going to start a new topic of literature review. बहुत important topic है. इससे आपके जो ideas हैं उसकी legitimacy, उन आइडियाज़ की रिफाइनमेंट, उस आइडियाज़ की ग्रोथ का पता आपको चलेगा. आप अपने आइडिया और ऑब्जेक्टिव और अपने क्वेश्चंस को लेकर, अपने टाइटल को लेकर जो है वो प्रीवियस स्टडीज़ को, आइडियाज़ को, थ्योरीज़ को पढ़ते हैं और उन थ्योरीज़ को अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपने आर्टिकल के अंदर आप उसको साइट करते हैं. दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट. और यहाँ से आप लोगों का जो है वो लिंक क्रिएट होता है बिटवीन वेरियस फैक्टर्स ऑफ योर टॉपिक. इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास, उनमें आपके पास सबसे पहले आ जाता है कि इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड पर्पस ऑफ क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू ऑफ द योर रिसर्च प्रोजेक्ट. जो आपका टॉपिक है, जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड लिटरेचर को रिव्यू करना और उसकी इम्पोर्टेंस और उसके पर्पस को, ठीक है, आपकी थिंकिंग को क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट करना, आपके रीडिंग के अंदर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को लेकर आना कि कैसे आप क्रिटिकली अपने लिटरेचर को पढ़ सकते हो. उसके बाद नो व्हाट यू नीड टू इंक्लूड व्हेन राइटिंग योर क्रिटिकल. जब आपने क्रिटिकल रिव्यू लिखना है तो किस चीज़ को आपने इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है. फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी लिटरेचर सोर्सेस की अवेलेबिलिटी और उनके बारे में पता करना कि ये कौन से सोर्सेज होते हैं. ठीक है, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना और लिटरेचर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मेथड्स को आइडेंटिफाई करना, उनके दरमियान लिंकेज क्रिएट करना, ये आप लोगों को होपफुली समझ आएगा यहाँ से. फिर उसके बाद आपने इवैल्यूएट करना कि आपका जो टॉपिक है उसके साथ कौन-कौन सा लिटरेचर जो है वो रेलेवेंट है और कौन-कौन सा लिटरेचर जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है एज़ कम्पेयर टू अदर. मतलब एक ऑथर जो आपके इस टॉपिक में काम कर रहा है, उसका काम आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, दूसरे ऑथर का काम कम वैल्यूएबल होगा, ये आपको पता लगना चाहिए. और उसके अलावा आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें कितना लिटरेचर सफिशिएंट है, ये आप लोगों को इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है. ठीक है, उसके बाद आप जो है किस तरह आपने उसको रेफरेंसेस प्रोवाइड करने हैं अपने टेक्स्ट के अंदर, उसके लिए मैं आपको सॉफ्टवेयर भी बताऊँगा इस पूरे सिनेरियो में, लिटरेचर रिव्यू में. उसके बाद ये भी अंडरस्टैंड करना कि प्लेजरिज्म से क्या मीनिंग है, प्लेजरिज्म अब क्यों आती है हमारे आर्टिकल्स में और प्लेजरिज्म को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको बताऊँगा. बी एबल टू अप्लाई द नॉलेज, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग गेन टू योर ओन रिसर्च प्रोजेक्ट. ये आप किस तरह अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में ये सारे नॉलेज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और किस तरह आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं वेरियस लिटरेचर को. ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे. तो वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन. सिंपल डेफिनेशन है यहाँ पर हमारे पास लिटरेचर की. अ जनरल टर्म, एक लिटरेचर रिव्यू इज अ जनरल टर्म दैट फॉर ऑल, जनरल टर्म फॉर ऑल अटेम्प्ट्स टू synchronize. The important thing is synchronize the results and conclusion of two or more publication on a given topic. कोई भी टॉपिक आपके पास है, उसकी दो या दो से ज़्यादा पब्लिकेशंस, टू और मोर की बात करें, वन पब्लिकेशन, टू और मोर, मोस्टली मोर ही होते हैं. पब्लिकेशंस के कंक्लूजन एंड रिजल्ट्स को आप क्या करते हो, सिंक्रोनाइज करते हो लिटरेचर रिव्यू में. बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है. ठीक है. देयर इज अ लिटिल पॉइंट इन री इन्वेंटिंग द व्हील. देखें आप, जब मैं लिटरेचर रिव्यू की बात करता हूँ तो उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि हम जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी काम हुआ हुआ है, इसका मतलब है वी आर री इन्वेंटिंग द व्हील. दैट डजंट द मैटर. इसमें ये होता है कि जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि जो मैं ऑलरेडी लिटरेचर, जो मेरा टॉपिक है उससे रिलेटेड काफ़ी लोगों ने काम किया हुआ है, लेकिन देयर आर सर्टेन गैप्स व्हिच आई कैन फिल. और वो गैप आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, लिटरेचर को पढ़ के. आप अपने आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, मुख्तलिफ आर्टिकल्स के दरमियान लिंक क्रिएट करके एक आर्टिकल आप बना सकते हो. 2-3 आर्टिकल्स को मिलाकर आप एक आर्टिकल बना सकते हो. आप जो है वो रेप्लिका कर सकते हो, कोई दूसरे मुल्क में, डेवलप्ड नेशन में काम हुआ है, आप अपने मुल्क में वो काम करके उसके रिज़ल्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो रीइन्वेंटिंग व्हील मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आपको पता हो कि आपका जो आइडिया हो उसमें ऑलरेडी काम किया हुआ है. व्हाट
the work that you do is not done in a vacuum but built on the ideas। ये जो आपने वैसे ही नहीं एकदम आपने कोई काम कर दिया, हमेशा कोई ना कोई काम, कोई ना कोई चीज़ वो किसी ना किसी आइडिया, किसी ना किसी थ्योरी के ऊपर बेस करता है और जो दूसरे लोगों की तरफ से दिया जाता है, ठीक है? और आप उसके अंदर एडिशन करते हैं, आप उसके अंदर इज़ाफ़ा करते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। दिस रिक्वायर्ड यू टू डिस्क्राइब व्हाट हैज़ बीन पब्लिश्ड। जो आपने हर चीज़ खोल के बतानी है, क्या आपके टॉपिक में क्या ऑलरेडी पब्लिश हो चुका हुआ है, कितना अच्छा पब्लिश हो चुका है, फिर उसको आपने अरेंज करना है। एंड टू मार्शल द इन्फॉर्मेशन, आपने उस इन्फॉर्मेशन जो आपने लिटरेचर उठानी है, उसको आपने क्या करना है, एक क्रिटिकल वे में आपने अरेंज करके वो इन्फॉर्मेशन सब लोगों के साथ शेयर करनी है। ठीक है, एस्टैब्लिशिंग व्हाट रिसर्च हैज़ बीन पब्लिश्ड इन योर चोज़न एरिया, जो आपने एरिया चूज़ किया है, उस एरिया में ऑलरेडी कौन-सा रिसर्च पब्लिकेशन हो चुकी हुई है, किस-किस टॉपिक में हो चुकी हुई है, किस-किस फ़ील्ड में क्या किस नौइयत की हो चुकी हुई है, उसकी डायमेंशंस क्या हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेट मी से कि मैं एक गाड़ी को एज अ रिसर्च एज अ फील्ड ऑफ सब्जेक्ट मैटर रख देता हूँ। मैं कहता हूँ इसके ऊपर रिसर्च करें किसी गाड़ी के ऊपर। अब मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ डायमेंशन से उस गाड़ी को देखना है। किसी ने जो है माइलेज के हिसाब से उसको कह देना जी इसकी माइलेज बहुत अच्छी है। किसी ने उसके इंटीरियर के हिसाब से कह देना जी इसका इंटीरियर बहुत अच्छा है। माइलेज पे उसने बात नहीं करनी। किसी ने उसके इंजन के ऊपर बात कर देनी है कि इंजन इतना अच्छा नहीं है, इंजन जो है वो ज़रा बड़ा होना चाहिए था। किसी ने उसकी जो है आउटलुक के बारे में बात की, बड़ा खूबसूरत है ये बहुत। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ लिटरेचर, मुख्तलिफ एस्पेक्ट से स्टडी किया होगा। आपका सब्जेक्ट मैटर गाड़ी है। अब आप उसको वो आपसे रेलेवेंट कौन-सा है कि आप किस पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहे हैं, आप उस पर्सपेक्टिव पे एनालिसिस शुरू कर देंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि जी आप माइलेज के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, तो माइलेज से रिलेटेड सारा लिटरेचर आपसे रेलेवेंट होगा, आप उसको इंक्लूड करेंगे अपने क्रिटिकल रिव्यू में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी इम्पोर्टेंट होती है कि एक एस्पेक्ट से रिलेटेड काफ़ी रिसर्च हुई होती है, लेकिन उसको मुख्तलिफ डायमेंशन से देखा जा रहा होता है। अब आप किस डायमेंशन से देख रहे हैं, वो आपने उससे रिलेटेड लिटरेचर जो है वो आइडेंटिफ़ाई करना है। तो टू ट्राई टू आइडेंटिफाई एनी अदर लिटरेचर दैट माई करंटली बी इन प्रोसेस, जो प्रोग्रेस में है, कॉन्सिक्वेंटली द आइटम्स यू रीड, जो चीज़ें आप रीड करेंगे एंड राइट अबाउट विल बी एनहांस योर सब्जेक्ट नॉलेज, आपका सब्जेक्ट नॉलेज को इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहें जी ये मेरा सब्जेक्ट है, मुझे इसमें सारा नॉलेज है, कोई बंदा मेरे से ज़्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इंक्रीज आता है, आप कोई नई चीज़ ऐड करना आप चाह रहे होते हैं। तो ये दिस इज़ द गोइंग प्रोसेस, ये चलता रहता है प्रोसेस, ये एक साइकिल है। आगे जाके बताऊँगा कैसे ये साइकिल है। तो क्लैरिफाई आपके रिसर्च क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करता है, रिफाइन करता है फर्दर, और इसको हम क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर का नाम जो है वो दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी द सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिसर्च एंड व्हाट यू फाइंड आउट विल इनएविटेबली बी जज्ड इन रिलेशन टू द अदर पीपल रिसर्च। जो आपने काम करना है, अगर आपने उसके ऊपर प्रॉपर लिटरेचर व्यू नहीं किया हुआ, तो डेफिनेटली जो दूसरे लोग आपके काम को पढ़ेंगे वो दूसरी रिसर्च से उसको कंपेयर करेंगे। अगर आपने उनकी फाइंडिंग्स को पढ़ा हुआ है, उनकी रिसर्च को पढ़ा हुआ है, तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई गैप ऐसा फिल करोगे जो उन लोगों ने नहीं फिल किया हुआ। तो फिर आपकी रिसर्च को ज़्यादा बेहतर समझा जाएगा। You therefore need both to map and assess the existing intellectual territory। आपको ज़रूरत है कि आप जो है एग्जिस्टिंग इंटेलेक्चुअल जो लिटरेचर है उसको आइडेंटिफाई करें, उसको पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि ऑलरेडी क्या काम हो चुका है, मैंने फर्दर इसमें क्या ऐड करना है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो हो सकता है रीइन्वेंटिंग द व्हील आप वो ऐसा काम कर दो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ऑलरेडी काम क्या हो चुका हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन द इनिशियल स्टेजेस आप क्या करते हो ऑफ योर लिटरेचर व्यू, यू स्टार्ट टू डिफाइन द पैरामीटर्स। आप जो आपके टॉपिक से रिलेटेड आपके पैरामीटर्स हैं उनको डिफाइन करते हो। ठीक है, अपने रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स के। फिर आप जब पैरामीटर्स को डिफाइन कर लेते हो, आप कीवर्ड्स को जनरेट करते हो और आप अपनी पहली रिसर्च जो है वो सर्च जो है वो कंडक्ट करते हो इन कीवर्ड्स की शक्ल में। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस्लामिक इंश्योरेंस की इस इस्लामिक इंश्योरेंस पे काम करना चाह रहा हूँ, इस्लामिक इंश्योरेंस पे, ठीक है, इस्लामिक इंश्योरेंस परमिसिबिलिटी परमिसिबिलिटी पे काम करना चाह रहा हूँ, तो मेरे कुछ कीवर्ड्स होंगे। उसमें पहले तो इस्लामिक इंश्योरेंस ही मेरा कीवर्ड होगा, ठीक है। उसके अलावा इस्लामिक इंश्योरेंस में मेरा जो कीवर्ड जिस पे ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई होगी, उसमें इस्लामिक इंश्योरेंस को तकाफुल भी कहते हैं।
ठीक है। अब कई लोगों ने लिटरेचर मुझे सिर्फ़ तकाफ़ुल चाहिए, अब कई इसमें जब मैं इसको सर्च करूँगा तो इसमें कई लोगों ने री-तकाफ़ुल पे काम किया होना है, ठीक है? जब री-तकाफ़ुल पे काम हुआ होना है तो फिर उसमें फिर मसला आ जाना है, क्योंकि ये मेरे से रेलेवेंट नहीं है, मैं इस टॉपिक को निकालूँगा और ये सब कुछ कब होगा जब मैं लिटरेचर को प्रॉपर्ली स्टडी करूँगा, ठीक है? तो ये इस तरह जो है हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यू विल हैव अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। आप जब सर्च कर लेंगे तो आपके पास ऑथर की लिस्ट आ जाएगी, रेफरेंसेस आ जाएँगे और वो ऑथर्स आ जाएँगे जिन्होंने पब्लिश किया। आपके सब्जेक्ट में जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया उसमें मुख्तलिफ लोगों का काम आ जाएगा। आप उसको पढ़ेंगे और फिर उनको क्या करेंगे इवैल्यूएट करेंगे। जो आपके टॉपिक से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है उनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या कर लेंगे आप ऐड कर लेंगे और बाकी को आप जो है निकाल देंगे और उन एडिट को आप थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे, उनके डायमेंशंस चेक करेंगे और उनको वैल्यू करना शुरू करेंगे, ठीक है? उन जो वो जो लिटरेचर आ जाएँगे उसमें से जो आइडियाज़ आएँगे उनको रिकॉर्ड करेंगे और फिर एट द एंड आप अपना जो है वो रिव्यू लिखना शुरू कर देंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है, उससे रिलेटेड रिव्यू आप जो है क्या करेंगे लिखना स्टार्ट कर देंगे, एक क्रिटिकल रिव्यू। ये एक प्रोसेस है आपके सामने, ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको। इस प्रोसेस के अंदर अगर आप देखें तो आप यहाँ से जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव से, फिर आप इसमें क्या करते हैं पैरामीटर डिफाइन करते हैं, मुख्तलिफ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, उन पैरामीटर्स की शक्ल में आप जो है कीवर्ड्स को जनरेटर डिफाइन करते हैं, फिर आप सर्च को कंडक्ट करते हैं, उसमें से लिटरेचर को डाउनलोड करते हैं, उसको इवेलुएट करते हैं, इवेलुएट करके कुछ आपको रेलिवेंट मिल जाएंगे, रेलिवेंट जो मिलेंगे उनको आप रिकॉर्ड कर लोगे, बाकी आप दोबारा से जो है वो ड्राफ्ट को लिखना शुरू करके फिर आप ड्राफ्ट को ड्राफ्टिंग रिव्यू डालोगे, उसमें आप दोबारा से पैरामीटर को रीडिफाइन करोगे, फिर से आप कोई कीवर्ड्स नए जनरेट करोगे, फिर सर्च करेंगे, लिटरेचर को ऑब्टेन करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे और जो आपके रेलेवेंट होंगे उनको अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे। इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा, आप दोबारा से अपडेट करेंगे ड्राफ्ट को, अपडेट करने के बाद आप दोबारा से पैरामीटर्स को तो ये आपके पास एक और आप एट द एंड जो है यहाँ से क्या हासिल कर लेंगे अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेंगे यू विल राइट अ क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू एट द एंड आप एक अच्छा सा लिटरेचर रिव्यू जो है वो लिख सकोगे सो इस तरह आप अपना लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म कर सकते हैं हाउ क्रिटिकल रिव्यू के कुछ पर्पसेस हैं पहला पर्पस है कि आपके कुछ अप्रोचेस होती हैं रिव्यू करने की पहली अप्रोच है जी आपके पास डिडक्टिव अप्रोच है दूसरी अप्रोच है आपके पास इंडक्टिव अप्रोच डिडक्टिव अप्रोच में आप लिटरेचर जो अवेलेबल लिटरेचर है उसको यूज़ करते हो क्यों यूज़ करते हो ताकि आप मुख्तलिफ थ्योरीज और आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करो, ठीक है? अपने टॉपिक से रिलेटेड मुख्तलिफ थ्योरीज एंड आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करो और फिर उन थ्योरीज एंड आइडियाज़ को आप टेस्ट करें अपने माहौल के डाटे को इस्तेमाल करते हुए। जैसे मैं यहाँ पे मैस्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड को चेक करता हूँ अपने पाकिस्तान में लाहौर की टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ का डाटा यूज़ करते हुए मैं मैस्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ जो है वो नीड को चेक करता हूँ या फिर थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को टेस्ट करता हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या होता है यू डेवलप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आप एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हो और उसके बाद आप सब्सिक्वेंटली उसको टेस्ट करते हो उस थ्योरी को कि वो आपके एनवायरनमेंट में वो थ्योरी एप्लीकेबल है कि नहीं है, वो डाटा आप अपना यूज़ करते हो, अपने एनवायरनमेंट का डाटा यूज़ करते हो और इन थ्योरीज़ और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स को आप क्या करते हो, चेक करते हो। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जिसके अंदर कहते हैं कि मार्केट्स आर एफिशिएंट वो हर इंफॉर्मेशन को जो है वो अब्सॉर्ब कर लेती है, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। आप इस थ्योरी को अपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे चेक कर सकते हैं। अपैरेंटली अभी तक कई रिसर्चर्स ने इस पे काम कर चुके हैं और वो ये कहते हैं कि जी मार्केट जो है हमारी एफिशिएंट बिल्कुल नहीं है और ये जो है ये मार्केट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपने आप को फ्लक्चुएट करती रहती है बहुत ज़्यादा। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि जी एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं है हमारी मार्केट में। उसके बाद इंडक्टिव अप्रोच के अंदर क्या होता है प्लानिंग टू एक्सप्लोर योर डाटा आप अपने डाटे को एक्सप्लोर करते हो एंड डेवलप थ्योरीज उस डाटे से आप मुख्तलिफ थ्योरीज डेवलप करते हो फ्रॉम देम दैट यू विल सब्सिक्वेंटली रिलेट टू द लिटरेचर और जब आपकी थ्योरी डेवलप हो जाती है कोई नया नया मेथड
नया टॉपिक और नया एनालिसिस आप करते हो और उसके बाद आप एक थ्योरी डेवलप कर लेते हो, उस थ्योरी को जो लिटरेचर में अवेलेबल लोगों ने काम किया हुआ है, वो उस थ्योरी के साथ आप क्या करते हो, उसको रिलेट करते हो। ठीक है? कि फार्मा फ्रेंच ने क्या किया था, 1992 में एक मॉडल दिया था, थ्री फैक्टर मॉडल। ठीक है? थ्री फैक्टर मॉडल जो निगेट कर रहा था आपके कैपा मॉडल को, आपका कैपा मॉडल जो आप बुक्स में पढ़ते हैं अभी भी, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। उसके अंदर जो था, आप देखते थे कि जो मार्केट की मूवमेंट है वो सब्जेक्ट टू द सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर है। ठीक है? जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो उनकी उनकी जो मार्केट बीटा है वो रिस्क फैक्टर, एक ही रिस्क फैक्टर, जबकि मार्केट रिस्क एक ही रिस्क फैक्टर था जिसको मार्केट बीटा का नाम देता था, वो कैपन के अंदर आता था। लेकिन फार्मा फ्रेंच ने 3 फैक्टर्स निकाल दिए थे। उसने कहा था बीटा के साथ जो है आपके स्टॉक जो है वो प्राइस होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड वैल्यू। ठीक है? ये उसने जो है इन्होंने निकाल के 3 फैक्टर्स अलग रख दिए थे। अब उसने ये जो है ये एक मॉडल डेवलप किया, ये थ्योरी बनाई। इस थ्योरी को लिटरेचर के साथ रिलेट कर दिया। लिटरेचर में कई लोग हैं जिस तरह बेंज हैं, जिसने सिर्फ़ साइज़ के ऊपर काम किया था। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ़ वैल्यू के ऊपर काम किया था। फार्मा फ्रेंच ने क्या कहा, उसने इन तीनों को पकड़ा और कहा ये तीनों ही रेलेवेंट फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट की प्राइसिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसने इसने एक नया मॉडल दिया था जो इसने लिटरेचर के साथ मैच किया। इसी तरह आप कोई ऐसा काम करें को अपने डाटे को इस्तेमाल करते हुए थ्योरीज़ को डेवलप करें, उन थ्योरीज़ को आप लिटरेचर के साथ लिंक कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली लोग ये वाला करते हैं, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा है और इसके अंदर जो है वो हमें ज़्यादा मेहनत एज़ सच नहीं करनी पड़ती। ऑलरेडी कोई थ्योरी डेवलप है, उसको हम अपने मुल्क में अपने डाटे पे अप्लाई करके तो हम रिज़ल्ट्स निकाल देते हैं और उसको मुख्तलिफ लोगों के साथ फिर कंपेयर करने के लिए छोड़ देते हैं। आपके लिटरेचर रिव्यू के और भी पर्पसेस हो सकते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव तो हमने बात किया। मैनी ऑफ दीज हैज़ बीन हाइलाइटेड बाय गैलर्ट एट अल। ऐसे आप लिटरेचर को अपने टेक्स्ट के अंदर क्या करते हो, लिखते हो। ये लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है, मतलब गैलर्ट एट अल ने जो है ये कुछ दिए हैं आपके सामने पर्पसेस, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। टू हेल्प यू डिफाइन द फर्दर रिसर्च क्वेश्चंस, आप फर्दर रिसर्च क्वेश्चंस को क्या करते हो, डिफाइन करते हो अपने पास। ठीक है? उसके बाद उसके बाद टू हाईलाइट द रिसर्च पॉसिबिलिटीज दैट हैव बीन ओवरलुक्ड, आप रिसर्च पॉसिबिलिटीज जो ओवरलुक की हैं आपने लिटरेचर पढ़ के आपको पता लग गई हैं, आप उसको जो है वो अपने रिसर्च में आप इंक्लूड कर दें, अपने हाइपोथेसिस अपने रिसर्च क्वेश्चंस में आप ऐड कर सकते हो। टू डिस्कवर एक्सप्लिसिट रिकमेंडेशंस ऑफ फ्यूचर रिसर्च, जो फ्यूचर रिसर्च है मुख्तलिफ लिटरेचर के अंदर लोगों ने बताया होता है कि ये मेरा टॉपिक है, ये मैंने एनालिसिस किए हैं और इसके बाद ये इसके फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस हैं, इनके ऊपर चल के जो है फ्यूचर के अंदर मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है इस टॉपिक में। उस फ्यूचर रिसर्च को पढ़कर आप उसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड अप कर सकते हो। दीज़ कैन प्रोवाइड यू विद अ सुपर्ब जस्टिफिकेशन दैट योर ओन रिसर्च क्वेश्चंस, आप इन इन रिकमेंडेशंस की बेस के ऊपर अपने ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस की जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है? हो सकता है आपके कुछ रिसर्च क्वेश्चंस ऐसे हों जो किसी लिटरेचर में अवेलेबल ऑथर ने उसको एज़ अ रिसर्च क्वेश्चन अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है? जब किसी ऑथर ने एज़ अ फ्यूचर रिसर्च रिकमेंडेशन के तौर पे किसी क्वेश्चन को या किसी ऑब्जेक्टिव को लिखा हुआ है, तो जब आप उस क्वेश्चन को या उस ऑब्जेक्टिव को अपने लिटरेचर में, अपने टॉपिक में डालेंगे, तो उसकी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेशन आपको मिल जाएगी कि ऑलरेडी एक ऑथर है, वो कहता है कि जो मैं रिसर्च क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये फ्यूचर रिसर्च हो सकते हैं। तो आपकी बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन आ जाएगी कि आपने एक क्वेश्चन क्यों डाला है। टू हेल्प यू टू अवॉइड सिंपली रिपीटिंग वर्क दैट हैज़ बीन डन ऑलरेडी, अगर आप लिटरेचर रिव्यू प्रॉपर करते हो, तो आप वो काम नहीं करोगे जो ऑलरेडी हो चुका हुआ है, उसके अंदर कोई ना कोई एडिशन करोगे। To simply to sample current opinions in the newspapers, professionals, and trade journals, thereby gaining insight into the
aspect of your research questions and objective that are considered न्यूज़वर्दी। आप फिर उस रिसर्च क्वेश्चन की ये अपने ओपिनियन को, सैंपल के ओपिनियन को न्यूज़पेपर, प्रोफेशनल जर्नल में आप शेयर करते हो, ताकि आप ज़्यादा इंसाइट्स को हासिल कर सकें अपने रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बारे में। टू डिस्कवर ओके टू डिस्कवर To discover and provide an insight into the research approaches, strategies and techniques that may be appropriate to your own research questions। ठीक है, आपने वो इंसाइट्स को आइडेंटिफाई करना है, वो रिसर्च अप्रोचेस को आइडेंटिफाई करना है, वो स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करना है जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स की को मीट करते हैं या उनके लिए अप्रोप्रिएट है। जब आप लिटरेचर से ऐसी टेक्निक्स को आइडेंटिफाई, इससे आसानी ये होगी कि ऑलरेडी किसी ने कोई मेथोडोलॉजी या कोई स्ट्रेटजी लगाई होगी, उसको अगर आप कॉपी कर लेंगे या उसको आप देख लेंगे, उससे आपकी अपनी स्ट्रेटजी और अपनी टेक्निक काफ़ी इम्प्रूव होगी। और हो सकता है कि मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं, मुख्तलिफ जो ऑथर्स हैं, मुख्तलिफ जो पेपर्स हैं इन इन गिवन टॉपिक, अगर उसमें मुख्तलिफ अप्रोचेस यूज़ हुई हुई हैं, तो आप बेस्ट अप्रोच जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। समटाइम हम मेटा एनालिसिस भी करते हैं ताकि हम मुख्तलिफ अप्रोचेस और टेक्निक्स को एनालाइज कर सकेंगे, उनमें से कौन सी बेहतर है। और ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, आगे जाके इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है द कंटेंट ऑफ द क्रिटिकल रिव्यू। कंटेंट क्या होनी चाहिए? द कंटेंट ऑफ द क्रिटिकल रिव्यू, योर रिव्यू विल नीड टू इवैल्यूएट द रिसर्च दैट हैज ऑलरेडी बीन अंडरटेकन इन द एरिया ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, वो आपके ये जो है इवैल्यूएट करना है उस रिसर्च को जो ऑलरेडी हो चुकी हुई है आपके एरिया में। आपने क्या करना है? शो एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द पब्लिश्ड रिसर्च फाइंडिंग, जो पब्लिश्ड ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च है आपके टॉपिक में, उसकी फाइंडिंग्स के दरमियान आपने रिलेशनशिप जनरेट करना है। और वो रिलेशनशिप अगर आपके टॉपिक से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, उस रिलेशनशिप को आपने रेफरेंस के थ्रू अपने पास, अपने पेपर के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिपोर्ट कर देना है। ठीक है। और ये मैं आपको करना बताऊँगा कि कैसे आपने जो है वो रिपोर्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इट विल ड्रॉ आउट द की पॉइंट्स एंड ट्रेंड्स। ये क्या करेगा? कुछ ट्रेंड्स और की पॉइंट्स आपको बता देगा। रिकॉग्नाइजिंग एनी इनोवेशन एंड बायसेस एंड प्रेजेंट देम इन अ लॉजिकल वे। और इन सबको जब आप रिलेशनशिप जनरेट कर लोगे, ठीक है, आप जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसके अंदर, तो वो फिर क्या करेगा, एक कोई ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर देगा और उनको लॉजिकल वे में प्रेजेंट कर देगा। ऑल्सो शो द रिलेशनशिप ऑफ योर ओन रिसर्च। आप जब इन सारे लिटरेचर को लिंक करोगे, तो अल्टीमेटली जब वो लिटरेचर आप लिखोगे सारा, तो वो आपके टॉपिक के साथ क्या कर रहा होगा, ओवरऑल ओवरऑल आपके टॉपिक के साथ रिलेट कर रहा होगा। आप क्या करेंगे? यू विल प्रोवाइड रीडर्स ऑफ योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल विद द नेसेसरी बैकग्राउंड नॉलेज। ये सारा प्रोसेस आप कर रहे हो, ये सारा आपके जो अभी टॉपिक आप अभी लिख रहे हो, तो इसका बैकग्राउंड नॉलेज प्रोवाइड करेगा जो आपने सर्च क्वेश्चंस डिफाइन किए हैं और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है। और इसके अलावा जो आपके रिसर्च के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको भी इस्टेब्लिश कर देगा। ठीक है। योर रिव्यू विल आल्सो एनेबल द रीडर टू सी योर आइडियाज। आपके आइडियाज को देख एनालाइज करने में मदद करेगा आपके रीडर्स की, अगेंस्ट द बैकग्राउंड, मतलब आपके क्या आइडियाज हैं और आपके आइडियाज कैसे डिफरेंट हैं फ्रॉम द प्रीवियस रिसर्च जो आपने रिपोर्ट की है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और जो इस एरिया में जो मुख्तलिफ रिसर्च हो चुकी हैं, आपका आइडिया कैसे उससे सुपीरियर है, कैसे उससे डिफरेंट है। तो ये जो रिव्यू है ये भी बता देगा लोगों को। ठीक है। सो evaluating the content of your critical literature review, have you अब कैसे आप कंटेंट को evaluate कर सकते हैं? Have you ensured that the literature covered relates clearly? जो लिटरेचर आपने कवर किया है वो आपके रिसर्च क्वेश्चंस के साथ और आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ रिलेट कर रहा है। इसकी इवैल्यूएशन का पहला पार्ट ये है। हैव यू कवर्ड द मोस्ट रेलेवेंट एंड सिग्निफिकेंट थ्योरीज? जो लिटरेचर के अंदर थ्योरीज डिस्कस हुई हुई हैं, जो आइडियाज डिस्कस हुए हुए हैं,
ऑफ रिकग्नाइज एक्सपर्ट्स इन द एरिया, ठीक है। जिस तरह मैं अगर आप रिस्क की बात करता हूँ और कैपम और फैक्टर मॉडल्स की बात करता हूँ, अगर मैं फार्मा फ्रेंच की बात नहीं करूँगा, ठीक है, फार्मा एंड फ्रेंच जो नोबेल लॉरिएट हैं इसमें इस फील्ड के अंदर, अगर मैं उनकी बात नहीं करूँगा तो इसका मतलब है मेरा काम कंप्लीट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं इन इस फील्ड के अंदर। तो इनका अगर लिटरेचर मैं रिव्यू नहीं करूँगा और उसको अपने लिटरेचर के साथ लिंक नहीं करूँगा तो फिर मेरा जो है वो इनकम्प्लीट काम होगा। हैव यू कवर्ड द मोस्ट रेलेवेंट एंड सिग्निफिकेंट लिटरेचर और एट लीस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल? आपने ये किया है तो ठीक है, नहीं किया तो फिर आप कर लें इसको। सेम वे मैं जो है मोस्ट रेलेवेंट लिटरेचर को आपने साइट कर दिया, उसको आपने रिपोर्ट कर दिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हैव यू इंक्लूड अप टू डेट लिटरेचर? सम टाइम ऐसा होता है हमने जब लिटरेचर देखना है तो हम 1980 का लिटरेचर देख रहे होते हैं। ठीक है, मतलब लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक टॉपिक है उसके ऊपर 1980 का लिटरेचर है, फिर 2001 का आपने किसी ऑथर ने काम किया हुआ है, उसके उसको आपने कोट किया हुआ है, फिर 2004 में कोट किया हुआ है, ये आपके पास फाइनल है। तो इस ये ठीक तो है, लिटरेचर रिव्यू तो है, लेकिन हम लोगों को अभी प्रेजेंट ट्रेंड्स का पता नहीं चलेगा कि हमारे टॉपिक में 2020 में जो काम हो रहा है उसके अंदर क्या टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं, क्या उसकी डायमेंशन डिस्कस हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने करंट सिनेरियोज़ जो लिटरेचर में हमारे टॉपिक से रिलेटेड अप टू डेट लिटरेचर है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। हैव यू रेफरेंस्ड ऑल द लिटरेचर यूज्ड इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन द असेसमेंट क्राइटेरिया? क्या आपने सारा लिटरेचर जितना है उसको कवर कर लिया है कि नहीं किया? मोस्टली अगर आपने कवर कर लिया तो आपका टॉपिक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अगर नहीं किया तो आप उसको कर लें। कोशिश करेंगे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर जो है वो जनरेट हो जाए वहाँ से। इवैल्यूएटिंग वेदर योर लिटरेचर रिव्यू इज क्रिटिकल और नॉट, वेदर इट इज इम्पोर्टेंट और नॉट, तो आपने इसको भी चेक करने के कुछ क्वेश्चन है। हैव यू शोन हाउ योर रिसर्च क्वेश्चंस रिलेट टू द प्रीवियस रिसर्च रिव्यूड? वेरी गुड, कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है प्रीवियस रिसर्च क्वेश्चंस के साथ रिलेट कर रहा है, प्रीवियस लिटरेचर के साथ रिलेट कर रहा है, तो आपका लिटरेचर क्रिटिकल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हैव यू असेस्ड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ प्रीवियस रिसर्च रिव्यूड? इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलेगी। स्ट्रेंथ्स तो ठीक है, आप उसको देखेंगे, लेकिन वीकनेस से आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, और जब आप गैप आइडेंटिफ़ाई करोगे तो गैप आपको न्यू आइडियाज़ देगा। जब आप नए आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपका लिटरेचर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और आपका जो है रिसर्च क्वेश्चन रिफाइन होता जाएगा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे। हैव यू बीन ऑब्जेक्टिव इन योर डिस्कशन? हैव यू बीन ऑब्जेक्टिव इन योर डिस्कशन एंड असेसमेंट ऑफ अदर पीपल रिसर्च? ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है, सब्जेक्टिव का मतलब ये है ट्रूथ एंड फॉल्सिटी चेंज विद द परसेप्शन ऑफ द पीपल। जबकि ऑब्जेक्टिविटी है जब किसी चीज में आ जाती है, इसका मतलब है ज्यादा फैक्चुअल चीज है जिसकी ट्रुथ और फॉल्सिटी जो है वो चेंज नहीं होती दूसरों के लोगों के सोच से। ठीक है, जिस तरह हम लोग कहते हैं दैट पर्सन ड्रेस वेल, नाउ दिस इज द सब्जेक्टिव ओपिनियन। ठीक है, तो सब्जेक्टिव ओपिनियन जो है वो दूसरा बंदा अगर कहे जी वो ड्रेस वेल नहीं करता तो दोनों ही ठीक है। एक बंदा कह रहा है वो अच्छा ड्रेसिंग करता है, दूसरा कहता है नहीं अच्छी ड्रेसिंग कर रहा, तो दोनों का सब्जेक्टिव ओपिनियन है, दोनों अपना ओपिनियन रखते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं वो बंदा बड़ा लायक है, उसका सीजीपीए 3.94 है, तो जब ये बात आपने करते तो डेफिनेटली उसके साथ एक ऑब्जेक्टिविटी जुड़ गई है। ये है कि हम लोग उसको ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं कि वाकई वो लायक बंदा है क्योंकि उसका जीपीए ज्यादा है। अब जीपीए को अगर हमने क्राइटेरिया बनाया तो वाकई वो जो है वो वाक़ई ही लाइक स्टूडेंट है और सारे ही मानेंगे कि वो लाइक स्टूडेंट है। हैव यू इंक्लूड रेफरेंसेस टू रिसर्च दैट इज़ काउंटर टू योर ओन ओपिनियन? आपने उस रिसर्च को ऐड किया है। हैव यू डिस्टिंग्विश क्लियरली बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस? क्या आपने फैक्ट्स और ओपिनियंस को डिफरेंशिएट किया? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Facts are based on objective and opinions are based on subjective. Opinions are subjective in nature, facts are objective in nature. तो इम्पोर्टेंट है कि आपके लिटरेचर के अंदर ज़्यादा फैक्ट्स इस्तेमाल हों, ओपिनियन लोगों के कम ही हों। हैव यू मेड रीजन्ड जजमेंट अबाउट द वैल्यू एंड रेलिवेंस ऑफ अदर रिसर्च टू योर ओन? क्या आपने जो है दूसरे लोगों के साथ जो रेलेवेंसी, दूसरे वर्क के साथ काम के साथ रेलेवेंसी जो डाली डाली है, वो उस उसकी जजमेंट ठीक है क्या? वो बिल्कुल सही में रेलेवेंट हैं या नहीं रेलेवेंट? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है।
हैव यू जस्टिफाइड क्लियरली योर ओन आइडियाज, क्या आपने अपने आइडियाज को प्रॉपर्ली जस्टिफाइड किया है विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर? हैव यू हाईलाइट दोज एरियाज वेयर न्यू रिसर्च इज नीडेड to provide fresh insight and taken these areas account in your argument in particular? आपने उन एरिया को आइडेंटिफाई किया जहाँ पे नई रिसर्च रिक्वायर्ड है, फ्रेश इंसाइट चाहिए। उसके बाद आपने क्या बताना है, वेयर देर आर इनकंसिस्टेंसी इन करंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, आपने जहाँ पर इनकंसिस्टेंसी है उसको आपने फ्यूचर रिसर्च में डाल देना है कि जी फ्यूचर में ये हो सकता है, अभी नहीं हो सकता लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। वेयर देर आर ओमिशन और बायस इन पब्लिश रिसर्च, जब पब्लिश रिसर्च में ओमिशन और बायस हो तो आप क्या करते हो, आप फ्यूचर डायरेक्शंस देते हो। वेयर रिसर्च फाइंडिंग्स नीड टू बी टेस्टेड फर्दर, जहाँ पर रिसर्च फाइंडिंग्स को मजीद चेक किया जा सकता है, मतलब आप कहें जी मेरा एनालिसिस पाकिस्तान तक है और अगर ये एनालिसिस दूसरे मुल्कों में जैसे इंडिया और इंडोनेशिया में किया जाए तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट क्रिएट करेगा, जनरलाइजेबिलिटी बनेगी, तो कई लोग जो हैं वो इंडिया और ब्राजील और ये सारे मुल्कों में करने की कोशिश करेंगे। वेयर एविडेंस इज लैकिंग, जहाँ पर एविडेंस कम हो रही है, इनकंक्लूसिव, कॉन्ट्राडिक्टरी एंड लिमिटेड, जहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं वहाँ पर आप जो है वो कॉशियस हो जाते हैं। हैव यू जस्टिफाइड योर आर्गुमेंट बाय रेफरेंसिंग करेक्टली पब्लिश्ड वर्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो पब्लिश वर्क है उसको करेक्टली क्या किया जाए, वो अपने पास रखा जाए और उसको जो है वो क्या किया जाए, अपने पास साइट किया जाए। कंटेंट्स ऑफ क्रिटिकल रिव्यू के अंदर फर्दर हम आगे चलेंगे। डॉइज ने सजेस्ट किया दैट दिस मींस यू शुड रेफर to and assess research by recognizing experts in your chosen area. डोज ने फर्दर इसमें क्रिटिकल रिव्यू में ऐड किया कि अगर आपने लिटरेचर रिव्यू करना है तो आप उसके अंदर एक्सपर्ट्स को आइडेंटिफाई करें। देन उसने कहा कंसिडर द डिस्कस द रिसर्च दैट सपोर्ट्स एंड रिसर्च दैट अपोज योर, इन दोनों को आपने इंक्लूड करना है, आपने उस रिसर्च को भी इंक्लूड करना है जो आपके रिसर्च आइडिया के साथ आपके रिसर्च आइडिया को सपोर्ट करती है, आपने उसको भी इंक्लूड करना है जो उसको क्या करती है, अपोज करती है, इन दोनों को करना है। उसके बाद आपने ये देखना है मेक रीजन जजमेंट, आपने रीजन जजमेंट देनी है रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ अदर रिसर्च, दूसरे लोगों के रिसर्च को आपने वैल्यू जजमेंट देनी, शोइंग क्लियरली हाउ इट रिलेट्स टू योर रिसर्च, के ये जो रिसर्च आप पढ़े हो ये आपकी रिसर्च के साथ कैसे लिंक करती है। जस्टिफाई योर आर्गुमेंट विद वैलिड एविडेंस इन अ लॉजिकल मैनर, आपने अपने आर्गुमेंट को वैलिड एविडेंस के साथ जस्टिफाई करना है। अगर किसी ने आपके काम के ऊपर जजमेंट्स दी हैं तो आपने उनको प्रॉपरली जवाब देना है। डिस्टिंग्विश क्लियरली बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियन, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि फैक्ट्स एंड ओपिनियन होते क्या हैं और किस तरह आप इनके दरमियान डिस्टिंग्विशमेंट कर सकते हैं, उनको कैसे आप डिफरेंट कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेचर रिव्यू है इसको आप जरा पढ़िएगा कि ये किस तरह स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेचर रिव्यू बनाया गया है। 2 स्लाइड्स के ऊपर ये स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेचर रिव्यू है, इसको अच्छे से देखना है, फिर इसके बाद मेरे साथ डिस्कशन करनी है कि इसके अंदर क्या बताया गया है। बेसिकली ये क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू एक छोटा सा सैंपल करके दिखाया गया है, आप इसको देखिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें इसमें से समझ आएंगी, ठीक है। और अगर ना समझ आए तो यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस हियर। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, तो अब हम लोग जो है फर्दर मिलेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट लिटरेचर रिव्यू को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।